बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग ये जानते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने के लिए हम लोगों के पास बेसिक सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर जर्नल कैसे किया जाता है, जर्नल से लेजर कैसे पोस्ट होती है, लेजर में कौन सी चीज़ों को किस साइड में शो करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के क्या नियम होते हैं, कौन सी चीज़ें डेबिट में आती है, कौन सी क्रेडिट में, कैश बुक कैसे बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट करने के समय फाइनल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट को ध्यान में रखा जाता है, उनकी एडजस्टमेंट कैसे होती है। अगर ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर बेसिक चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है किसी के दिमाग में तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से रिलेटेड बहुत सारा कन्फ्यूजन उनके दिमाग में आ सकता है। वैसे रेक्टिफिकेशन का नॉर्मल मीनिंग होता है जितनी भी गलतियां हुई हैं उनको करेक्ट किया जाए, और करेक्ट करने के लिए अगर बेसिक रूल आपके दिमाग में हैं तो उसको फॉलो करके जो भी अकाउंटिंग में मिस्टेक हुआ है, गलतियां हुई हैं, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को सोचकर हम लोग देखते हैं एक सम्स को। इस सम्स में कौन सी एडजस्टमेंट में क्या गलती हुई है और उसको किस तरीके से हम लोग करेक्ट करेंगे। रेक्टिफिकेशन करने के लिए एक और बात जो आपके नॉलेज में होगी कि अकाउंटेंट 3 जगह पर अपनी गलतियों को सही कर सकता है। एक ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, दूसरा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, और तीसरा फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। ये तीनों बातें इसलिए हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती हैं क्योंकि रेक्टिफिकेशन करने के समय आपको गलतियों को सही करने के साथ साथ लिखने के तरीके को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपका रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो आप जर्नल बनाकर वन साइडेड एरर्स को करेक्ट नहीं कर सकते। आपने सुना होगा कि उस समय हम लोग सिर्फ नरेशन लिखकर ही वन साइडेड एरर्स को करेक्ट करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की गलतियां होती हैं तो उसमें वन साइडेड एरर के लिए भी हम लोग पूरा एक कंप्लीट जर्नल बनाते हैं, और जो भी दूसरा साइड खाली रहता है वहाँ हम लोग सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज़ करते हैं। फिर तीसरी आपने एक और बात सुन रखी होगी कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट अगर कोई रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो वहाँ पर जितने भी नॉमिनल अकाउंट वर्ड आते हैं उन सब को हटाकर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नाम का शब्द यूज़ करते हैं, सारे नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम लोगों को रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम लोग एक सम्स देख रहे हैं। ये सम्स आपके CU BCom जनरल 2013 में आया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका रेक्टिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। ए ट्रेडर एग्रीज हिज ट्रायल बैलेंस बाय पुटिंग द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट। ये पहला लाइन ही इंडिकेट कर रहा है कि ट्रायल बैलेंस बनाया जा चुका है और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जितना डिफरेंस आया है वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। दैट मीन्स कि हम लोगों का रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है और हम लोग वन साइडेड एरर में भी एक कंप्लीट जर्नल एंट्री बनाकर ही अपना रेक्टिफिकेशन देंगे, और उस कंप्लीट जर्नल एंट्रीज में अगर कोई भी साइड खाली रहेगा तो वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे। ऑन सब्सिक्वेंट स्क्रूटनी द बुक्स डिस्क्लोज सर्टेन एरर्स डिटेल्ड बिलो। कुछ गलतियां सामने आई हैं जिसमें A नंबर में बता रहा है ए क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू X फॉर ₹700 हैड बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हमने एक क्रेडिट सेल किया है मिस्टर X को 700 रुपये का, जो कि उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। देखिए, अगर आप किसी को सेल करते हो, आपकी जर्नल बहुत स्ट्रांग है, तो ये लाइन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर हमने X को सेल किया है तो मेरी एंट्री बननी चाहिए थी मिस्टर X अकाउंट डेबिट। मिस्टर X पार्टी है, आप उसको पार्टी बोलो, कस्टमर बोलो, डेटर बोलो, जो भी कुछ बोल सकते हैं आप। क्रेडिट सेल किए हैं X को तो हमारा एंट्री होना चाहिए था X अकाउंट डेबिट। X को करना चाहिए था हमको डेबिट 700 रुपये से, लेकिन हमने कर दिया है उसके अकाउंट को क्या, क्रेडिट। ये गलती हो गई। तो करेक्शन कैसे होगा, X में ही गलती हुई है, ये वन साइड एरर है, तो X को हम लोग डेबिट कर देंगे और क्रेडिट वाले जगह पर सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे।
एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बोलकर इसकी करेक्शन हो जाएगी। एक्स को जब डेबिट करेंगे तो हमारा अमाउंट भी डबल हो जाएगा, मतलब 700 और 700 मिलाकर हो जाएगा कितना, 1400। ये अमाउंट डबल क्यों होगा वो आप एक बार अपनी आंखों को बंद करके सोच सकते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जब हमने एक्स को सेल किया था तो एक्स को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने उसको किया है क्रेडिट। तो अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक्स के साथ दो गलतियाँ हो गई। पहला, उसको डेबिट नहीं किया गया, और दूसरा, उसको क्रेडिट कर दिया गया। तो जब हम लोग करेक्ट करेंगे तो उसको 2 बार डेबिट करना होगा। एक बार तो 700 रुपये से इसलिए डेबिट होगा क्योंकि वो डेबिट होना चाहिए था एज़ पर जर्नल, तो डेबिट हो गया 700 से। और दूसरा जो उसको गलती से क्रेडिट कर दिया गया है, इसको कैंसिल भी करना पड़ेगा, और क्रेडिट वाली चीज़ों को कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे तो एक्स को फिर से डेबिट करना होगा। दो बार डेबिट हो गया एक्स। अब 2 बार अगर कोई भी अकाउंट डेबिट होता है तो हम लोग बार बार उसको लिखते नहीं हैं एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट। हम लोग उसके अमाउंट को ही क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। इसलिए जब ये रेक्टिफिकेशन में आएगा तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट होगा और एक्स की अमाउंट डबल कर दी जाएगी। 700 और 700 कितना हो जाएगा, 1400। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में इन द बुक्स ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्रीज, एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट को डबल कर दिया 700 इंटू 2, 1400। एक्स के जगह पर वो ब्रैकेट में डेटर भी लिखा है, आप डेटर भी लिख सकते हैं। और नरेशन लिखने के समय एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो भी लाइन ऊपर दी रहेगी वो तो आप पूरा लिखोगे ही, उसके बाद लास्ट में कॉमा देकर नाउ रेक्टिफाइड भी मेंशन करना पड़ता है। जैसे नरेशन में इसने मेंशन किया है बीइंग द क्रेडिट सेल ऑफ एक्स वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, ये एक फॉर्मेलिटीज़ है जो हर नरेशन के साथ आपको देनी पड़ेगी। दूसरा देखते हैं बी नंबर में क्या करेक्शन है। गुड्स परचेज फ्रॉम क्यू फॉर ₹1500 वाज इंटर्ड इन द परचेज डे बुक। गुड्स हमने खरीदा है क्यू से, ठीक है, और उसको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड भी किया है। ये भी सही बात है, क्योंकि अगर हम लोग उधार में कोई गुड्स खरीदते हैं तो वो परचेज डे बुक में ही रिकॉर्ड होता है। लेकिन आगे लिखा है बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट इन द क्रेडिटर्स लेजर। ओ, 1500 रुपये का गुड्स खरीदा गया क्यू से, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड हुआ, यहाँ तक भी सही है। लेकिन जो क्यू था उसके बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्यू के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हम लोग क्यू के अकाउंट में अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ, यही गलती हुई है, क्यू के अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, करेक्शन हो जाएगा। अब अगर आप गुड्स खरीदते हो क्यू से तो आप जर्नल बनाते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट। अब परचेज में तो रिकॉर्ड हो गया तो उसमें गलती हुई नहीं, टू क्यू अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तुम लोग टू क्यू अकाउंट करके रिकॉर्ड कर देंगे, और डेबिट का जो जगह खाली रहेगा वहाँ सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। इसलिए आप देख रहे हैं बी का जब रेक्टिफिकेशन बनाया है तो वहाँ पर मेंशन किया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट। क्यू से परचेज किए, वो क्रेडिटर है, इसलिए ब्रैकेट में मेंशन कर रहा है क्रेडिटर्स लेजर। अगर किसी के दिमाग में ये प्रश्न आ जाए कि परचेज यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, परचेज में कोई गलती नहीं हुई थी। तो जब भी करेक्शन किया जाता है तो हमेशा उसी अकाउंट को ध्यान में रखा जाता है जिसमें गलतियाँ हुई हैं। करेक्ट भी हम लोग उसी अकाउंट को करेंगे जिसमें गलतियाँ हुई हैं। जो अकाउंट पहले से सही था या जिसमें रिकॉर्ड हो चुका है उसके साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे देखते हैं तीसरे नंबर पॉइंट में क्या लिखा है। नंबर सी में गुड्स रिटर्न बाय जेड ₹1000 वे आर नॉट डेबिटेड टू रिटर्न इन वर्ड अकाउंट। यहाँ भी देखिए जेड से रिटर्न आया है तो इसकी जर्नल एंट्री बननी चाहिए रिटर्न इन वर्ड अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। अब जेड में कोई गलती नहीं हुआ, सिर्फ रिटर्न इन वर्ड में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो रिटर्न इन वर्ड में रिकॉर्ड कर देंगे और जेड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इसकी करेक्शन क्या बनेगी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, देख रहे हो आप यहाँ सॉल्यूशन में, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्रेडिट साइड में जगह खाली था इसलिए वहाँ मेंशन किया जा रहा है सस्पेंस अकाउंट।
बीइंग गुड्स रिटर्न बाय जेड वाज नॉट डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। जेड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया क्योंकि जेड में रिकॉर्ड हो चुका था। सिर्फ कहाँ नहीं रिकॉर्ड हुआ था? रिटर्न इनवर्ड में, इसलिए रिटर्न इनवर्ड में रिकॉर्ड कर दिया गया उसको डेबिट करके 1000। और लास्ट एक एडजस्टमेंट है डी नंबर, एन ऑफिस टाइपराइटर परचेज फॉर ₹3000 हैड बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। एक ऑफिस टाइपराइटर हम लोग खरीदे थे। ऑफिस टाइपराइटर एक एसेट होता है। ऑफिस टाइपराइटर एसेट अगर आप खरीदते हो तो अकाउंटिंग सिस्टम बोलता है कि एसेट अगर आप परचेज किए हैं तो ये एसेट के नाम से रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? एसेट के जगह किसको डेबिट कर दिया? परचेज को। तो परचेज जो डेबिट हुआ है उसको कैंसिल करना होगा, और डेबिट के चीज़ को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। और टाइपराइटर जो खरीदा गया इसको हम लोग डेबिट कर देंगे, करेक्शन हो जाएगी। तो एंट्री आप क्या बनाओगे? ऑफिस टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, या ऑफिस टाइपराइटर के जगह पर आप एक स्टैंडर्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो बुक वाले ने किया है, ऑफिस इक्विपमेंट। सॉल्यूशन में देखिए, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट किया क्योंकि एसेट परचेज हुआ वो डेबिट होना चाहिए। टू परचेज अकाउंट किया, परचेज को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि गलती से परचेज डेबिट कर दिया गया था, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किया गया 4000 से। और नरेशन मेंशन कर दिया बीइंग ऑफिस टाइपराइटर परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, कॉमा नाउ रेक्टिफाइड। तो ये 4 छोटी छोटी रेक्टिफिकेशन थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। हम लोग एक नए सम्स में कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।